ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात। हाजिर करेंगे अपने चारों दामाद। दामाद हाजिर हो, दामाद हाजिर हो। ले जाओ इसे और काट के किसी ऐसी जगह डाल दो जहाँ चीन कौवे इसकी लाश को नोच नोच के खाए। आपा सरफराज को बहुत ही जख्मी हालात में अस्पताल लाया गया है। जुल्फ़िकार को तसल्ली दिला देने के बाद कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, उसके बाद मैंने वापस जाके राफिया को आज़ाद करा लिया। औलाद है ना माँ बाप का सहारा होती है, लेकिन जब औलाद ही बेसहारा हो जाए तो माँ बाप का सहारा कैसे बनेगी वो? शबनम, क्या बात है, आज तो तुम वक्त से पहले ही पहुंच गए। अब क्या बताएं, इतनी खुशी मिली है कि खुशी में वक्त देखना ही भूल गया। किस बात की खुशी, हमें भी बताओ। बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम शर्मा के भाग जाओगे। हम समझ गए, तुम शादी की बात कर रहे हो ना? तुम्हें मालूम है, तुम्हारी और मेरी शादी के लिए मेरे अब्बू मान गए, राजी हो गए। क्या बात है शबनम, तुम शादी की बात पे शर्माई भी नहीं, मुस्कुराई भी नहीं? इसलिए कि इस शादी में मुझे तुम्हारे अब्बा की कोई चाल नजर आ रही है। वो शादी के बाद कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे, इसीलिए अरशद मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। बच्चों जैसी बात मत करो शबनम, अब्बू चाल चलते हैं तो उनको चलने दो। अब हम भी बच्चे नहीं हैं, कानूनन बालिग हैं और हमें अपने बारे में कोई भी फैसला करने का इख्तियार है। एक बात और समझ लो शबनम, अब मैं अब्बू का मोहताज नहीं हूं, अपने पांव पे खुद खड़ा हूं। ठीक है, अगर आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं तो हम भी जिंदगी भर आपका साथ देंगे। भेजिए अपने अब्बा को हमारे अब्बू जान के पास, रिश्ते की बात करने। हुजूर, एमएलए साहब आए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम नवाब साहब। वालेकुम सलाम कादरी साहब, आप यहाँ? नवाब साहब, आप वो बात तो जानते ही हैं कि सियासतदान जहां सूखा हो या बारिश हो वहां पहुंच ही जाते हैं। तो भाई यहाँ तो ना बारिश है ना सूखा है, तो हमें यहाँ आने में किस बात की शर्म? खूब कहा आपने, भला सियासतदानों को शर्म किस बात की। आप तशरीफ रखें। नवाब साहब, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि भाई जिसने की शर्म उसके फूटे करम और जिसने की बेहयाई उसने खाई रसमलाई। ठीक है, तो हम आपको रसमलाई खिलाते हैं। ना ना, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है नवाब साहब, वो हम अपने साथ लाए। ये लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? नवाब साहब, जो बात मैं यहाँ करने आया हूँ उसके लिए इसकी जरूरत थी। अच्छा, बंधु ये रखवा दें आप। जी हुजूर। बैठिए आप। शुक्रिया। हाँ कादरी साहब, फरमाइए, ऐसी कौन सी बात है? नवाब साहब, दरअसल बात यह है कि मैं अपने बेटे अरशद के लिए आपकी बेटी शबनम का हाथ मांगने आया हूं। नवाब साहब, मैं जानता हूं ये शबनम की पूरी जिंदगी का सवाल है, तो आपका सोचना लाजिम है। लेकिन अगर आप मेरी बात माने और अगर मुझसे मशवरा लें तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप इस शहर में किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बेटे के मुतालिक, वो यही कहेंगे कि वो अपने वालिद से ज्यादा होनहार है। तो कहिए, क्या सोच रहे हैं आप? क्या फैसला करा आपने? देखिए कादरी साहब, अगर हमारी बेटियों की शादी का फैसला हमें करना होता तो हमारी चारों बेटियों की शादी अब तक हो चुकी होती। जी। हमने हमेशा अपनी बेटियों की खुशी का ख्याल रखा है, कभी अपनी पसंद या अपना कोई फैसला उन पर नहीं थोपा है। ये शबनम की जिंदगी का सवाल है तो इसका फैसला भी वो खुद ही करेगी। तो नवाब साहब, आप देर मत कीजिए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना, मैं शबनम से बात करने के बाद ही आपको जवाब दे पाऊंगा।
नवाब साहब, अरशद और शबनम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। कादरी साहब, देखिए कादरी साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं और मुझे यकीन है कि आपके फर्जंद भी खूबसूरत होंगे। आप तो जानते हैं मेरी और भी बेटियां हैं, शबनम से बड़ी भी हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना है, तो आप मुझे कुछ वक्त दीजिए। जी नवाब साहब, बिल्कुल। भाई आप घर में मशवरा कर लीजिए, उसके बाद ही मुझे जवाब दीजिए। भाई हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। जी बेहतर। अब ये रहा राफिया का अगवाकार। हाँ, कहाँ से पकड़े थे? मुन्नी गाने वाले के घर पे छिपा था। अच्छा, एक मुजरिम को पनाह देने के जुर्म में मुन्नी को क्यों नहीं उठा लिया तुमने? अरे उसको कैसे उठा लेता? क्यों, वो बहुत भारी थी क्या? अरे नहीं, उसी ने तो फोन करके इस बदमाश की खबर दी थी। अच्छा, अगवा करता है तू? हाँ, मैंने नहीं किया। अच्छा, झूठ बोल रहा है, यही अगवाकार है। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सीधा करने के लिए उल्टा लटकाना पड़ेगा। डाल दो अंदर। बोल बोल हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हम एमएलए साहब को क्या जवाब दें। हाँ अब्बू, हमारे ख्याल से शबनम अरशद के साथ खुश रहेगी। अरे भाई, हम शबनम को लेकर ही फिक्रमंद हैं। अगर वो अरशद के साथ खुश रहेगी तो हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। अब्बू, एमएलए साहब को अभी फोन कर दीजिए और उन्हें बता दीजिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। अगर ऐसी बात है तो हम अभी फोन किए देते हैं। हाँ अब्बू, हम आपसे महक के रिश्ते के बारे में भी बात करना चाहते हैं। महक के? जी अब्बू। अब्बू, आप सबीहा को तो जानते ही हैं। हाँ। उसके मामूजाद भाई हैं मोहसिन। हम सोच रहे थे कि अगर महक की शादी मोहसिन से करा दी जाए तो। तो ये साहबजादे मोहसिन करते क्या हैं? पहले तो फौज में थे और अब कारोबार करते हैं। ठीक है, तो हम महक से इस बारे में बात कर लेते हैं। अब्बू, वो क्या है ना, महक ने ही हमें कहा था कि हम आपसे मोहसिन के बारे में बात करें। अच्छा, तो ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? लो, हम खामखा अपनी बेटियों की शादी को लेकर इतने परेशान हैं और इन लोगों ने तो अपने लड़कों का इंतखाब पहले ही कर लिया। बेटा राफिया, अब तुम भी बता दो तुमने अपने लिए किसे पसंद किया है, ताकि हम एक ही शामियाने में एक ही काजी के सामने एक ही खर्चे में सबका निकाह पढ़ा दें। बोलो बेटा, बोलो। अरे आप भी ना। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, बताओ बेटा। कादरी साहब, कादरी साहब। अरे कादरी साहब। कौन है? कादरी साहब। क्यों घुसा है? दरबान। कादरी साहब, मैं आपका अजीज दोस्त जुल्फिकार। अरे जुल्फिकार, ये क्या हुलिया बना के रखा है तुमने अपना? हाँ, ऐसा लग रहा है कहीं से भाग कर आ रहे हो तुम। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भाग कर ही आ रहा हूँ। इस तरीके से इंसान सिर्फ दो ही बार भागता है, एक उस वक्त जब उसके पीछे मौत पड़ी हो, लेकिन मौत तो तुम्हारा पीछा नहीं कर सकती जुल्फिकार, क्योंकि ऊपर भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। और दूसरा उस वक्त जब उसके पीछे पुलिस पड़ी। आपकी दूसरी बात ज्यादा ठीक है, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, पुलिस मेरे हर ठिकाने पे छापा मार रही है कादरी साहब। अरे भाई, तुम्हारे हर ठिकाने पे छापा मार रही है तो तुम बचे कैसे अब तक? हाँ? मैंने अपनी रखैल के आंचल में पनाह ले रखी थी। जुल्फिकार, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने घटिया इंसान हो और इस तरीके से दलदल में फंसे हुए हो। कादरी साहब, मुझे अपने घर में छुपा लीजिए कादरी साहब, मैं मर जाऊंगा।
तुम जैसे घटिया इंसान को मैं नहीं छुपा सकता, क्योंकि अब मैं सुधर चुका हूं। मैं भी सुधर जाऊंगा कादरी साहब। बस एक बार अपने घर में पनाह दे दीजिए। जैसे ही ये राफिया और सरफराज का मामला रफा दफा होगा, आप मुझे भी दफा कर देना, लेकिन तक सुधर जाऊंगा नहीं मियां, सुधर जाओ अभी से, हाँ? और अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और जो भी सजा तुमको मिले ना, बखुशी उसे कबूल कर लो। नहीं, कादरी साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहता। जेल में मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं। जेल में वो तमाम लोग हैं जिनको मैंने झूठे मामले में फंसाया था, वो मुझे जान से मार देंगे कादरी साहब। मैं जेल नहीं जाना चाहता कादरी साहब, प्लीज। मियां, अब पेड़ बोगे बबूल का और उम्मीद करोगे आमों की, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। कादरी साहब, मैंने कई मर्तबा आपकी मदद की है। जिसका सिला तुम्हें मिल चुका है, हिसाब बराबर। कादरी साहब! जुल्फिकार, मैंने कहा ना तुमसे कि अब मैं सुधर चुका हूं। खामखा अपना वक्त बर्बाद मत करो। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं अब अच्छे लोगों से दोस्ती रखता हूं, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठता हूं। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ, वरना मुझे यहां पुलिस बुलाना पड़ेगी, समझे तुम? चलो। आइए, तशरीफ लाइए, और मैं अभी नवाब साहब को इतला करता हूं। जी। वाह, माशाअल्लाह, मकाम तो बहुत ही लाजवाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखें आप। नवाब साहब, सबसे पहले हम अपना तारुफ की जरूरत नहीं है। ममदू ने हमें बताया कि मोहसिन के वालिदैन आए हैं। आप लोग तशरीफ रखें। जी शुक्रिया। जी कहिए, क्या लेंगे? सबसे पहले तो हम आपसे माजरत चाहते हैं। किस बात के लिए? हम बिना इत्तला किए आपके यहाँ चले आए। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि आप हमारे घर तशरीफ लाए। आप बताएं, आप लेंगे क्या? नवाब साहब, लेन देन की बात तो शादी की बात पक्की होने के बाद ही होगी। पहले बात तो पक्की हो जाए। आपको तो पता ही होगा, मोहसिन और महक एक दूसरे को चाहते हैं, और जब कोई किसी को चाहता है तो उसे उसकी खामियां नजर ही नहीं आती। हर चीज में खूबी ही नजर आती है। बेटा, तुम अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवाब साहब, ये हमारा बेटा मोहसिन, देख लीजिए। हमारा बेटा अपने पाँव से माजूर है। हमें तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। रिश्तेदारी का मामला था, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि आपको धोखे में रखें। अब फैसला आपके हाथ में है। उस्मान साहब, हमें बड़ा अफसोस है कि आपने हमारा शुमार भी उन लोगों में कर लिया जो एक माजूर इंसान को हिकारत की नजरों से देखते हैं। हमें फख्र है कि हमारी बेटी ने मोहसिन को पसंद किया है। जो इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की हिफाजत के लिए दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, भला उससे बेहतर कौन अपनी शरीकी हयात की हिफाजत कर सकता है? आज आप जैसे जाबाज सिपाहियों की बदौलत मुल्क में अमन व अमान कायम है। हम इसके लिए सलाम करते हैं मोहसिन को। असली सलाम के हकदार आप ही हैं। अरे आप बैठे क्यों हैं? हमें मुबारकबाद नहीं दीजिएगा अपना समधी होने पर? क्यों नहीं नवाब साहब, नेकी और पूछ पूछ। मुबारक हो। मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत। जनाब, ये रहा राफिया के अगवा का मुजरिम। वरना वरना क्या? जानते नहीं हो मुझे?
मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। छोड़ दो इसे। देखा, ऊपर तक पहुंच के बाद सुनते ही कैसे बोल दिया छोड़ दो। पहले तो ये बताओ कौन हो तुम? मैं? मुझे नहीं जानते आप? मैं एमएलए कादरी का खास आदमी हूँ। ओह, एमएलए कादरी साहब के खास आदमी है ये। ये तमाचा इसलिए कि तुम्हारी पहुंच ऊपर तक है, और ये तमाचा इसलिए कि एमएलए कादरी साहब ने हमें खुद बताया कि तुम किस रखेल के आंचल में छुपे बैठे हो। ले जाओ उसे, जेल में डाल दो उसे। तुम्हें 3 दामाद मिल चुके हैं। वो बदमाश जुल्फिकार और उसके गुर्गे भी कानून के हद से चढ़ चुके हैं। मैं देख रहा हूं, फिर भी तुम खुश नजर नहीं आ रहे। तुमने सही पहचाना दोस्त। मेरी तीनों बेटियों के लिए रिश्ते आ चुके हैं और मैंने कबूल भी कर लिए हैं, लेकिन मेरी सबसे बड़ी बेटी राफिया, उसके रिश्ते का कोई ठिकाना नहीं। तुम्हें याद होगा, मैंने एक बार तुम्हें राफिया के लिए शाहिद का नाम तजवीज किया था। हाँ, मुझे बखूबी तुम्हारी तजवीज याद है, और शायद तुम्हें भी मेरी कही हुई बात याद होगी। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने शाहिद की तालीम और तरबियत इसलिए नहीं की थी कि एक दिन उससे कहूं कि उसके एवज उसे मेरा दामाद बनना पड़ेगा। देखो, तुम ऐसा सोचकर कहीं उन दोनों के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हो? दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं बचपन से, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन अब उन दोनों की दोस्ती खत्म हो चुकी है। राफिया अब शाहिद से बात तक करने को तैयार नहीं। लेकिन जो खुशखबर मैं लाया हूं मामू जान, उसके बाद राफिया उनसे बात तो क्या, उनकी मुरीद हो जाएंगी। क्या कह रहे हो सरफराज? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं मामू जान। राफिया आपा के लिए शाहिद भाई से बेहतर लड़का आपको लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। तुम क्या कह रहे हो सरफराज? जी मामू जान। मामू जान, मैं जिंदगी भर शाहिद भाई को देख देख के सिर्फ जलता रहा, लेकिन उनकी मातहती में काम करके मैंने ये जाना कि वो काबिल ही नहीं बल्कि कितने नेक दिल इंसान भी हैं, और राफिया आपा के लिए उनके दिल में क्या दर्जा है। तुम कहना क्या चाह रहे हो बरखुरदार? मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ऐसे ही कोई अपनी नौकरी दांव पे नहीं लगा देता। इतने बड़े अमेरिकन इदारे से झगड़ा मोल नहीं लेता मामू जान। भाई, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मामू जान, आप एक बार राफिया आपा को बुलाइए। राफिया, बेटा राफिया। जी अब्बू। सरफराज, तुम कब आए? मिठाई खिलवाइए राफिया, मिठाई खिलवाइए। मिठाई? किस बात की मिठाई? आप जो शाहिद मियां से मजदूरों के मुआवजे के चक्कर में लड़ के चली आई, शाहिद भाई अपनी तरफ से इदारे को समझाते रहे। अब इदारा उनकी बात पर राजी हो गया। क्या बात? इदारा हर हटाए गए खानदान के 2 लोगों को अपने यहाँ मुलाजमत देगा। अब आप कहेंगी कि भला वो अनपढ़ लोग क्या काम करेंगे, है ना? इसके लिए इदारा उनकी मुफ्त तालीम और तरबियत के लिए कॉलेज भी खोलेगा। राफिया, मेरे ख्याल से अब तुम्हें शाहिद से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें इदारे की तजवीज मंजूर है, पर शाहिद को हम माफ नहीं कर सकते। उन्होंने हमारा दिल दुखाया है। लेकिन जान बचाई है। हमारी जान तो तुमने बचाई है। अगर आप इतनी अड़ियल टट्टू ना होती तो ये राज हमेशा राज ही रह जाता। जरा सोचिए तो सही कि कादिर के अड्डे से मैं अकेले आपको घर कैसे उठा लाया। मैंने अपनी चालाकी में तुम्हें अगवा तो करवा लिया, लेकिन ये तो सोचना ही भूल गया कि तुम्हें बदमाशों के चंगुल से कैसे आजाद करा के लाऊंगा। लेकिन मैं जानता था कि शाहिद भाई के दिल में तुम्हारा क्या मकाम है, इसलिए मैं यहां से निकलने के बाद सीधे शाहिद भाई के पास गया, ये जान के कि तुम्हारी जान खतरे में है। वो फौरन तैयार हो गए, अपनी गाड़ी निकाली और हम तुम्हें वहां से छुड़ा के ले आए। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता
तो मेरी चाल मुझ पर ही भारी पड़ गई होती। और आप उनसे बात तक करने को तैयार नहीं। या अल्लाह, ये हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हम अभी उन्हें फोन करते हैं। लेकिन शाहिद ने हमसे बात छुपाई क्यों? मामू जान, जुल्फिकार का ठेके वाला किस्सा भी तो था। अगर राज फाश हो जाता तो? शायद हाँ, बोलो रफिया। शायद हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शायद ऐसा भी क्या हो गया रफिया? शायद हम समझते थे कि तुम हमारे रिश्ते से ज्यादा अहमियत अमेरिका निधारे को देते हो। हमें नहीं मालूम था कि तुम हमसे इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो। तो शायद हमें माफ कर दो। हमें कबूल कर लो। शायद क्या तुम्हारी आवाज कुछ कट रही है। अब थोड़ा पलट के बात करो ना। हम भी तुमसे मोहब्बत करते हैं। शायद रफिया, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे काम हो गए। अल्लाह तेरा शुक्र है। अब्बा, अरशद भाई की शादी तो धूमधाम से हो गई। शबनम भी इस घर में बहू बनकर आ गई। अब आगे का मंसूबा क्या है? बरखुरदार, आगे का मंसूबा ये है कि तुम अपनी भाभी के कमरे में जाओगे, उन्हें मुंह दिखाई के तौर पर एक नायाब तोहफा भी दोगे। मैं? और नायाब तोहफा? जी हाँ बरखुरदार, तुम और नायाब तोहफा। और वो ये होगा कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल करोगे और कानून तुम्हें जो भी सजा देगा उसे तुमको कबूल करना ही पड़ेगा। नाजरीन, अल्लाह के फजल से चारों दामाद हाजिर हैं। अब अगर किसी दामाद ने अपने ससुर को कभी प्यार से आवाज लगाई तो ससुर भी हाजिर है। नहीं हम ना जाएंगे शौहर के घर अब्बू, तेरे आंगन में रहेंगे तेरे संग अब्बू, अपना गुलशन रहेगा हमेशा आबाद। हम ना मानेंगे हरगिज तुम्हारी ये बात, हाजिर करेंगे अपने